हेलो गाइज, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा जब हम लोग अर्थमेटिक को पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक में आपको दो टॉपिक समाप्त कर दिए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज को समाप्त कर आपको तीसरा टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं परसेंटेज का मिक्स करके। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए हम लोग को आप प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेसिक आइडेंटिटी को बता रहे हैं, बेसिक कुछ कंसेप्ट को बता रहे हैं। ये बहुत पहले से आप लोगों को पता होगा। एसएससी पीटी के बात बोल रहा हूँ। एसएससी पीटी में आपको प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यही आपका मेंस का बात किया जाए, तो इसमें आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? और आपको रेलवे में 1-2 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिल ही जाते हैं देखने के लिए, मैक्सिमम तो आपको 3-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आपको बैंकिंग में 1-2 मार्क्स का पूछता है। क्लियर है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्रैमल को पूरा एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको। क्रैमल को हम लोग कॉस्ट प्राइस समझते हैं, इसको हम डायरेक्ट सीपी द्वारा सूचित करेंगे। क्लियर है? हालांकि इसको क्वेश्चन बनाने में इस सब का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए बिक्रय को हम लोग क्या समझते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको हम किसके द्वारा सूचित करेंगे? एसपी के द्वारा। लाभ को प्रॉफिट बोला जाता है, हम लोग पी द्वारा सूचित करेंगे। क्लियर है? हानि को लॉस लिखते हैं, यानी एल द्वारा सूचित करेंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। मान लीजिए जी यहाँ पे हम मान ले रहे हैं जी कोई वस्तु को हम 250 में खरीदे हैं और उसको 300 में बेच रहे हैं, 300 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे सीधे आपको दिख रहा है कि हमको 50 रुपया क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50 रुपया का। किस पे? सीपी पे। हमेशा सीपी लिखा जाता है। क्लियर है? यहाँ पे कितना? 250। क्लियर है? जब तक आपके एग्जामिनर क्वेश्चन में कंडीशन ना दे जो विक्रय मूल्य पे निकालिए, तब तक हमेशा क्या रखते हैं? सीपी ही रखते हैं। हाँ, इंटू क्या? 100। तो देखिए तो यहाँ पे निकल जाएगा, 50 से काटेंगे इसको कितना? 5 बार में। क्लियर है? इससे हम काटेंगे इसको कितना? 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? आपको प्रॉफिट परसेंट में पूछा जाए तो आपका कितना होगा? 20%। आप प्रॉफिट आपको रुपया में पूछा जाएगा तो कितना होगा? 50 रुपये का। क्लियर है? उसी तरीका से यहाँ पे लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है। जैसे मान के चलिए आप किसी वस्तु को यहाँ पे 300 रुपये में खरीद रहे हैं और एसपी कितना कर दे रहे हैं, यानी बेच कितना रहे हैं? 250 रुपये में। तो यहाँ पे आपको पता चला है 50 रुपया क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यहाँ पे आप लॉस परसेंट निकालेंगे तो क्या कहिएगा? 300 का वस्तु खरीदे थे, 250 में बेच रहे हैं, कितना का लॉस हुआ? 50 रुपये का। किस पे? हमेशा सीपी पे। जब तक आपके क्वेश्चन में एग्जामिनर कंडीशन ना दे, हमेशा सीपी ही लिखेंगे। और नीचे क्या होगा? सीपी इंटू क्या? 100। तो देखिए तो यहाँ से 1 0 5 से काटेंगे 6 बार में, इसको 3 से, इसको 50 से, यानी 16.2/3% का क्या हुआ? लॉस हुआ। क्लियर है? देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। क्लियर है? प्रॉफिट परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। हमेशा हम सीपी क्यों ही रखेंगे, चाहे वो प्रॉफिट का केस हो चाहे लॉस का केस हो। जब तक आपके क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया गया है जो आप विक्रय मूल्य पे निकालिए, तब तक हम यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं रखेंगे, हमेशा सीपी ही रखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस बटे सीपी इंटू क्या? 100। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 20%, मान लीजिए 20% का हमको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है। 1/5। तो नीचे वाला आपका क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा। और ऊपर वाला क्या कहलाएगा? रिजल्ट, यानी प्रॉफिट हो रहा है तो रिजल्ट आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो आपका देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? सीपी कितना होगा? 5 रुपया। और 1 रुपया के लाभ लेके क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो एसपी कितना हो जाएगा? 6 रुपया। क्लियर है? सीपी से एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 से 6। क्लियर? यहां पे देखिए 20% वाला तो हो गया। यहां पे अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए 25% का लॉस हो रहा है,
तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। तो नीचे वाला आपका क्या होगा, सीपी होगा, और ऊपर वाला आपका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सीपी कितना होगा, 4 रुपया, और 1 रुपया के लॉस सह के क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं, यानी कितना में बेच रहे हैं, 3 रुपया में। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना होगा, 4:3 होगा। देखिए ये कुछ आपका बेसिक कंसेप्ट था जो आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा। अब इस पे हम लोग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टाइप का आपका पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा। हम लोग इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है जी, एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है। एक पंखा जिसका क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपया है। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है 1200 रुपया है को 1500 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। यानी एसपी कितना में किया जा रहा है, 1500 रुपया में। यानी देखिए 1200 रुपये का पंखा खरीदे और 1500 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है जी कितना का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट आपको कितना का हो रहा है, 300 का। तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 300 का। किस पे, सीपी पे, इंटू क्या, 100। क्लियर है। तो यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, 3 चौका 12, इसको 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी प्रॉफिट कितना आ गया, 25%। 25% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे मेथड 2 से भी बना सकते हैं, रेशियो मेथड से। देखिए सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लीजिए आप। सीपी कितना है, 1200 रुपया है, और एसपी कितना है, 1500 रुपया है। क्लियर है। यहाँ पे 2 जीरो काट दीजिए, इसको 4 तिहाई 12, इसको 5 तिहाई 15। अब देखिए 4 का सामान 5 में बेच रहे हैं, 4 का सामान था 5 में बेच रहे हैं, कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। किस पे, सीपी पे, इंटू क्या, 100। तो यहां से भी आपको पता चला जो 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 25% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन ही है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 684.25 रुपया तथा 595 रुपया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए एक वस्तु का एसपी और सीपी का वैल्यू दिया गया है। एसपी है 684.25 रुपया, 684.25 रुपया, और सीपी दिया गया है 595 रुपया, 595 रुपया। क्लियर है। तो हमसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। क्लियर है। देखिए आप 595 रुपये का वस्तु खरीदे और उसको 684.25 रुपया में बेच दिए, तो आप बोलिए जी यहाँ पे कितना का प्रॉफिट कमाए। 5 रुपया यहाँ पे, 84 5 89, 89.5 रुपया, यानी यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है आपको, 89.25 रुपया का, 89.25 रुपये का। हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 89.25 का, और किस पे, सीपी पे 595 रुपये, इंटू क्या, 100। क्लियर है। इस दशमलव के लिए यहाँ पे 2 जीरो बैठा लीजिए, इससे 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए तो 15 5 75, यानी इकाई डिजिट से यूज कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 89 है, ये 15 5 75, यानी 15 बार में पूरा कट जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 15%। 15% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2018 का है। क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपया है, यदि हानि प्रतिशत 33% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपया में बताएं। देखिए दिया गया एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपया है और 33% के लॉस पे बेचा जा रहा है। तो बताइए 33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ, 33/100 हुआ। क्लियर है। तो ये आपका नीचे वाला क्या होता है, सीपी हो रहा है, ऊपर वाला आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है। रिजल्ट में क्या हो रहा है, 33 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी सीपी कितना था, 100 रुपया था, तो 33 रुपया के लॉस सह के 67 रुपये में बेच दिए। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपया है, यानी 100 यूनिट का वैल्यू दिया गया है कितना, 5800। तो बताइए कितना गुना है,
58 गुना है। तो आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो उस वस्तु का विक्रय मूल्य रुपया में बताएं, तो इसको भी 58 गुना करना होगा। क्लियर है? तो देखिए आप यहाँ पे 67 में 58 से गुना मत कीजिए, आप इकाई डिजिट का यूज कीजिए। यहाँ पे 8 7 56 के 6, यानी इकाई डिजिट पे 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में दिया गया है 3886। 3886 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक ही को ऑप्शन 4 ऑप्शन में एक ही को ऑप्शन का इकाई डिजिट 6 है, तो हमको गुणा करने का कोई जरूरत नहीं हुआ। अगर चारों ऑप्शन में इकाई डिजिट पे 6 दिया गया होता तो उस स्थिति में हम क्या करते, गुणा करते। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एलडीसी 2018 का ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया एक कूलर का क्रय मूल्य 8400 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 26% हो तो कूलर का विक्रय मूल्य रुपया में बताएं। एक कूलर का क्रय मूल्य 8400 रुपया है और लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 26% हो रहा है। 26% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 13/50 होता है। क्लियर है? यानी नीचे वाला तो आपका सीपी होगा, सीपी कितना है 50 रुपया है और 13 रुपया का लाभ लेके क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यानी कितना रुपया में बेच रहे हैं, 63 रुपया में। क्लियर है? ये आपका सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लें। आगे क्वेश्चन में दिया गया एक कूलर का क्रय मूल्य 8400 रुपया है, यानी ये 8400 जो दिया गया है ये 50 यूनिट का वैल्यू दिया गया है। ये कितना गुना है, इसको काटिएगा तो कितना 0 कट जाएगा, इसमें 5 से भाग लगाइएगा कितना 16 5 80 8 5 40, यानी 168 गुना है। तो हमको एसपी को भी 168 गुना करना होगा क्योंकि एसपी पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मैच करेगा 8 का 24, तो इकाई डिजिट पे आपका 4 आना चाहिए, तो दो को ऑप्शन में 4 है। तो देखिए एक में दिया गया है 9564, दूसरे में दिया गया है 10,584। तो आप बताइए यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 6 है, 16 में 6 से गुना करेंगे तो 96, यानी 100 के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन 95 के करीब तो होगा नहीं। तो ये क्या होगा आंसर, 10,584, यानी 10,584। तो हमको देखिए गुणा भी नहीं करना है क्योंकि टाइम जितना बचाइएगा उतना आपके लिए काम करेगा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको एसएससी सीजीएल 2016 प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 20% का लाभ हो रहा है, 240 रुपए में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी सीपी कितना है 5 रुपया, तो 1 रुपया लाभ लेके कितना में बेच दिया, 6 रुपये में बेच दिया। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया गया है यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया गया है कितना 240 रुपया, यानी ये कितना गुना है, देखिए तो 40 गुना है, क्योंकि 6 में 40 से गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो इसको भी हमको क्या करना होगा, 40 गुना करना होगा। तो 40 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 200। तो 200 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि देखिए 200 रुपया का वस्तु था 240 में बेचेंगे तब तो जाके 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? देखिए हम आपको एक ही मेथड बता रहे हैं, रेशियो मेथड, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम लोग रेशियो मेथड से ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आपको रेशियो मेथड से ही हम डायरेक्ट बता रहे हैं, बेसिक नहीं बता रहे हैं। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एलडीसी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 495 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 40% हो तो लाभ का मान रुपए में ज्ञात करें। देखिए लाभ दिया गया है 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है। क्लियर है? आपका सीपी कितना है 5 रुपया है, तो 2 रुपया का लाभ लेके कितना में बेचा, 7 रुपये में बेचा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में दिया गया है स्टार्टिंग में जो एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 495 रुपया है, क्रय मूल्य दिया गया है 495 रुपया, यानी 5 यूनिट का वैल्यू, सीपी का वैल्यू दिया गया है 495, यानी 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 495। ये कितना गुना है, काटिएगा इसको तो 9 5 45, यहाँ पे 4 फिर आएगा 45, 9 5 45। क्लियर है? यानी ये 99 गुना है। तो हमको यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 99 गुना करेंगे तो कितना 9 7 63 6, 9 7 63 63 6 69। क्लियर है? अब बताइए जी यहाँ पे लाभ हमको रुपया में ज्ञात करना है, प्रतिशत में नहीं ज्ञात करना है। 495 रुपया का वस्तु खरीदे हैं और 693 में बेच रहे हैं, तो कितने रुपया का लाभ हुआ ये बताना है।
तो देखिए यहाँ पे लाभ निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे कितना 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे 5, 5 में से 4 गया 1, यानी 100। देखिए जिनको परसेंटेज से फ्रैक्शन में तोड़ने में, फ्रैक्शन से परसेंटेज को तोड़ने में दिक्कत हो रहा है, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको परसेंटेज का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस 2017 का है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपया है तथा लाभ 20% हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है जी 1/5 होता है, यानी सीपी कितना होगा 5 रुपया, तो 1 रुपया का लाभ लेके कितना में बेचा होगा 6 रुपया में, यानी सीपी से एसपी का रेशियो निकाल ली। स्टार्टिंग में दिया गया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपया है, यानी 6 यूनिट का मान कितना दिया गया है 144, तो आपको पता है जी 24 में 6 से गुणा करते हैं तो 144 होता है, यानी ये कितना गुना है 24 गुना है। तो यहाँ पे भी हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो इसको भी 24 गुना करेंगे, तो 24 में 5 से गुणा करेंगे कितना होगा 120 रुपया। 120 रुपया क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपको एमटीएस 2017 का पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपया कम है तथा लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य रुपया में क्या होगा। देखिए आपको लाभ दिया गया है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है। क्लियर है? यानी सीपी कितना है 5 रुपया है, तो 1 रुपया का लाभ लेके बेचा गया होगा, यानी 6 रुपये में बेचा गया होगा, यानी सीपी 5 यूनिट है, एसपी कितना है 6 यूनिट है। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है, यदि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 150 रुपया अधिक है, कम है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कितना कम है। देखिए तो यहाँ पे दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है 1 का, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपया कम है, 1 यूनिट का मान 150 है, तो क्वेश्चन में क्या चीज पूछा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य रुपया में ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो बताइए 1 यूनिट का मान 150 है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 6 यूनिट का मान कितना होगा 150 गुने 6, यानी कितना हो जाएगा 900। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा गया होता तो कितना 5 से गुणा करते तो 750 होता, लेकिन हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है 900 होगा। 900 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको एसएससी में 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 17% हो तो विक्रय मूल्य रुपया में क्या होगा। देखिए लाभ प्रतिशत दिया गया आपका 17%, 17% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 17/100। क्लियर है? आपका सीपी कितना होगा 100 रुपया, तो 70 रुपया का लाभ लेकर 170 रुपये में बेचा गया होगा। क्लियर है? अब देखिए सीपी है 100 यूनिट, एसपी कितना है 117 यूनिट। अब क्वेश्चन में दिया गया है स्टार्टिंग में क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य 221 रुपये का अंतर है, तो देखिए आप यहाँ पे अंतर कितना है 17 यूनिट का, 17 यूनिट का अंतर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना 221, तो 1 यूनिट का आप वैल्यू निकाल सकते हैं 17 इकाई 17, 3 और 2 5, यानी 17 3 51, 1 यूनिट का मान 13 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी 117 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, तो 13 गुना कितना 117। तो देखिए अब यहाँ पे गुणा मत करने लगेगा, आप इकाई डिजिट से यूज कीजिए। 7 का 21 ऑप्शन, हाँ ऑप्शन में आपको 3 नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 1521, एक ही वो ऑप्शन में है, इकाई डिजिट पे 1। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1521, नहीं तो आप गुणा कर लीजिए 13 में 117 से। क्लियर? तो 1521 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी 2017 के प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 264 रुपया का एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, तो 12% के लाभ पाने के लिए
उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचनी चाहिए। देखिए ऐसे ही इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से आपको हम बता सकते हैं, लेकिन ओनली हम रेशियो मेथड ही बताएंगे आपको, क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम लोग रेशियो माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए दिया गया है जो 64 रुपये में एक सामान बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/25 होता है। क्लियर है। आपका सीपी कितना है, 25 रुपया, तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है, तो कितने रुपए में बेच रहे हैं, 24 रुपये में। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया, 25:24। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है 264 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का हानि हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 264 रुपया, यानी 24 यूनिट का मान 264 दिया गया। ये कितना गुना है, 1 24 इकाई 24 24 इकाई 24, यानी ये 11 गुना है। तो इधर भी हमको 11 गुना करना होगा, तो 25 इकाई 25 5 2 कैरी 2 लगा, 25 और 2 27। क्लियर है। तो आपको पता चल गया 275 रुपया सीपी था और एसपी कितना था, 264 रुपया, यानी 275 का सामान खरीदेंगे, 264 में बेचेंगे, तो लाभ की लॉस कितना हो रहा है, 4% का लॉस होगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है, बोला जाए 12% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा, यानी हमको 12% का लाभ चाहिए फाइनली, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होता है, यानी सीपी कितना 25, तो 3 रुपया के लाभ लेके कितना बेचे होंगे, 28 रुपये में। क्लियर है। तो बोला जा रहा है जी अब उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए आप सीपी तो निकाल लिए हैं 275, यानी 25 यूनिट का वैल्यू आपको 275 है, ये कितना गुना है, क्योंकि आप सीपी तो पहले से निकाल लिए 275, यानी ये 25 यूनिट का वैल्यू 275, ये कितना गुना है, 11 गुना है। तो इधर भी हमको 11 गुना करना होगा, तो 11 88 कैरी 8, 11 दूनी 22 22 8 30, यानी 308 रुपया में बेचेगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या चीज पूछा जा रहा था, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 308 रुपया। 308 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया, एक कलम को 105 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, कलम को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि 30% का लाभ प्राप्त हो। देखिए कलम को 105 रुपये में बेचने पर 30% का लॉस हो रहा है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है, यानी आपका सीपी 10 रुपया होगा, तो 3 रुपया का लॉस सह के कितना में बेचा होगा, 7 रुपये में। क्लियर है। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया कलम को 105 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी 7 यूनिट का मान कितना दिया गया, 105, ये कितना गुना है, 15 गुना है। तो आप सीपी निकाल सकते हैं, कितना होगा, 15 दही 150, यानी 150 का सामान 105 में बेचेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है 30% का लॉस लगेगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है, कलम को किस मूल्य पर बेचें ताकि 30% का लाभ प्राप्त हो, यानी 30% का हमें लाभ प्राप्त करना है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/10, यानी सीपी कितना 10, तो एसपी 3 रुपया का लाभ होगा, तो कितना में बेचेंगे, 13 रुपया में। क्लियर है। अब देखिए सीपी का वैल्यू आप निकाल लिए हैं, कितना, 150। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अब वह वस्तु कितने रुपये में बिकेगा, तो देखिए 10 यूनिट का मान 150 है, ये कितना गुना है, 15 गुना है, तो यहाँ पे भी हमको 15 गुना करना होगा, तो एसपी निकल जाएगा, यानी 15 3 45 कैरी कितना 4, 15 4 19, यानी 195 रुपया का होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आशा करते हैं जी कुछ समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन इसी पे दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए। देखिए किसी वस्तु को 72 रुपये में जब बेच रहे हैं तो 10% का लॉस हो रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। क्लियर है। यानी सीपी 10 रुपया है, तो 1 रुपया के लॉस सह के बेच दिया होगा। क्लियर है। यानी 9 रुपया विक्रय मूल्य हुआ होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, यानी 9 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 72, ये कितना गुना है, 8 गुना है, तो हम सीपी यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसको भी 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी 5% का लाभ हो रहा है, तो 5% का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। क्लियर है। यानी सीपी कितना 20 रुपया है,
तो 1 रुपया का लाभ लेगा तो कितना रुपये में बेचेगा, 21 रुपया में। क्लियर है। हम ये मान के चल रहा हूँ जो आप परसेंटेज पूरा पढ़ लिए, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। क्लियर है, क्योंकि सेम परसेंटेज इसी के माध्यम से हम लोग पढ़े हैं, तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज तोड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो 5% लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, यानी 20 यूनिट का मान तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 80 रुपया, यानी क्रैमल तो आपका 80 रुपया आ गया। ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो यहाँ पे भी 4 गुना करेंगे तो कितना होगा, 21 चौक 84। क्लियर है, 84 रुपया क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको एसएससी मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 12.5% का हानि होता है, तो कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 16.2/3% का लाभ प्राप्त हो। क्लियर है। देखिए किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 12.5% का हानि हो रहा है, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है। क्लियर है। सीपी कितना होगा, 8 रुपया, तो 1 रुपया का लॉस आके बेचा कितना में होगा, 7 रुपया में। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचा जा रहा है, 630 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कितना गुना है, 90 गुना है, क्योंकि 7 9 63 होता है, 90 गुना है, तो यहाँ पे हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। इसको भी 90 गुना करेंगे तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 16.2/3% का लाभ प्राप्त हो, यानी 16.2/3% का क्या लाभ प्राप्त होना चाहिए। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी 6 का सामान कितना में बेचा जाना चाहिए, 1 रुपया का लाभ लेके 7 में बेचा जाना चाहिए। क्लियर है। आप 6 यूनिट का मान देखिए यहाँ पे निकालनी है, कितना है, 720 है। ये कितना गुना है, 120 गुना है, तो यहाँ पे भी हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको भी 120 गुना करेंगे तो कितना, 12/84, यानी 840 रुपया क्या होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। क्लियर है। तो देखिए आप यहाँ पे रेशियो के माध्यम से कितना इजी बना लिया, अगर इसको बेसिक बनाइएगा तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज आपको फ्रैक्शन के रूप में दिए गए हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, तो उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। देखिए किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% का लॉस हो रहा है। क्लियर है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, सीपी कितना है, 20 रुपया, तो 1 रुपया के लॉस आके बेचा कितना में होगा, 19 रुपये में। क्लियर है। 19 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है, 950 रुपये में बेचा जा रहा है टेप रिकॉर्डर को, यानी ये कितना गुना है, 50 गुना है। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा जी सीपी कितना हो जाएगा, इसको भी 50 गुना करेंगे तो कितना, 1000 सीपी होगा, तो 950 में बेचेगा तो जाहिर सी बात है ये 5% का लॉस होगा। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है उसे 1040 रुपया में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत की लाभ होगा। देखिए यहाँ पे 950 रुपये में बेचा जा रहा था, लेकिन अब बोला जा रहा है कि अब उसे 1040 रुपये में बेचा जाए तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। 1000 का सामान खरीदे थे, अब बेच रहे हैं 1040 रुपया में, तो यहाँ पे कितना का लाभ हो रहा है, 40 रुपया का। किस पे, 1000 पे, क्योंकि हमको प्रतिशत बताना है। अगर रुपया पूछा गया होता तो 40 रुपया का लाभ होता। क्लियर। इंटू क्या, 100, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट बटे सीपी इंटू क्या, 100। 2 जीरो काट दीजिए यहाँ से, आपको पता चल रहा है 4% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक रेडियो को 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ अथवा हानि होता। देखिए दिया गया है एक रेडियो को 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा गया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/10 होता है। क्लियर है। सीपी कितना है, 10,
तो 1 रुपया के लाभ लेके कितना में बेचा गया होगा, 11 रुपया में। क्लियर है। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है जे एक रेडियो को 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य दिया गया है 990, ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, 90 गुना है। तो यहाँ पे भी हम 90 गुना करेंगे तो ये सीपी हमको पता चल जाएगा कितना होगा, 900 रुपया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता, 890 रुपये में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ अथवा हानि होता। देखिए 900 का सामान खरीदे हैं और 890 रुपये में बेचेंगे तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे 10 रुपये का क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि हमको प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है, कितने रुपये का हानि अथवा लाभ होगा ये चीज पूछा जा रहा है। तो 10 रुपये का क्या होगा, हानि होगा। क्लियर। आज इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेमो पार्ट था। कल हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट लेकर मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और अगर मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिल रहा होगा तो क्या कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ओके।